नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिका पाठ नवम सप्त भगिनी 7 बहनें इस पाठ को लाए हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद इस भाग में करेंगे। आज वीडियो का पहला भाग बनाते हैं और इसमें पाठ का हिंदी अनुवाद और व्याख्या समझाया जाएगा। अगले भाग में पाठ सप्त भगिनी के अभ्यास कार्य को करा देंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सप्त भगिनी। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। अध्यापिका छात्रा यह एक कक्षा में किया गया वार्तालाप है, जिसमें अध्यापिका और छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं, चलिए समझते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग। छात्रा सभी बच्चे छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम अर्थात गुड मॉर्निंग। अध्यापिका भवतु अधम किम पाठ्यम। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ना चाहिए? आज हमें क्या पढ़ना चाहिए? छात्र लोग कहते हैं वयम सर्वे तद्देशस्य राज्यनाम विषय ज्ञातुमिच्छाम। छात्र कहते हैं हम सभी लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानने के इच्छुक हैं। ज्ञातुमिच्छाम जानने की इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनम शोभनम अच्छा। वदत बोलो। अकस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा चतुर्विंशति महोदय। सायरा कहती है कि 24 हैं अध्यापिका जी अर्थात महोदय या शिक्षिका। हमारे देश में जो राज्य हैं वो 24 हैं। सिल्वी न ही महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। सिल्वी कहती है नहीं दोस्त 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य है कॉपी और कोई बताएगा? और कोई? स्वरा कहती है मध्य एवं बीच में ही बोलती है महोदय मी भगिनी कथ्यति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। इति रिच सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा कहती है कि शिक्षिका मेरी बहन कहती है, भगिनी कहते हैं बहन को, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानती ते भागिनी। सही जानती है, तुम्हारी बहन को सही जानती है। भवतु अच्छा। अपि जानित यूयम तद्देशेषु राज्येषु राज्य नाम एक संव्यवस्थि यह सप्त भगिन्य इति नामना प्रयुक्त अस्ति। अच्छा, तुम जानते हो कि उन राज्यों में 7 राज्यों का जो एक संघ है वो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। 7 राज्य 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्चित। सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। 7 भगिनी 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थ कथ्यते। निकोलस कहता है यह 7 राज्य 7 बहनें किस लिए कही जाती हैं? अध्यापिका प्रयोगे अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग सांकेतिक बताया गया है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक
परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिनी प्रथानी। अर्थात यह प्रयोग सांकेतिक बताया गया है, संभवतः है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य इमानी उपभोक्तानी प्रथानी। संभवतः है सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण यह राज्य कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। समीक्षा कहती है, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कौतूहल कहते हैं जिज्ञासा मेरी शांत नहीं हो रही है। शायद तुम तावद एक कानी तानी राज्यानी, तो सुनाइए महोदय वे सब राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शुनत अर्थात सुनो। अद्वितीय मित्रम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोऽहं भगिनी सप्तकम तमम। अर्थात ऐसे प्रारंभ होने वाले 2 राज्य, मैं से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य, न और त्रि से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य, इन 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा गया है। इथम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार 7 बहनों का जो समूह है वो राज्य इस प्रकार है। अब राज्यों के नाम बताए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। तो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तते, तदपि गुणगौरव दृष्ट्या वह प्राणी प्रत्यन्ते। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सभी राज्य लघुतानि वर्तते, छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव दृष्टि गुण से और गौरव की दृष्टि से वह प्राणी प्रत्यते बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी, तो ये प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्ट, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास के अंदर आमतौर पर स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा ये राज्य अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टया भारत भूमि एतासा भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी, एयं शब्द सर्वप्रथम कुत्र प्रयुक्त, यह सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। अध्यापिका, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बताती हैं, शुद्ध मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तते। अर्थात सुनने में यह शब्द मधुर, कौन सा शब्द, सप्तभगिनी, सुनने में यह शब्द मधुर सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72 यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानि पुनः संगठन विहितम्, जब इसी समय इन राज्यों को फिर से संगठित किया गया था, यानी 1972 में यह शब्द किसी के मुंह से राज्योद्घाटन के समय प्रयोग किया गया था,
तब इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया था। सरा अन्यम किमपि विशेषता अस्ति इष्टाम, क्या कोई और विशेषता है इनकी? अध्यापिका न्यूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से ही है। वह पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि अस्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, अर्थात निश्चित रूप से ही है क्या विशेषता? क्या विशेषता है? पर्वत, वृक्ष और फूल इत्यादि से और प्राकृतिक संपदा से यह सब राज्य धनवान है। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान यह सुशोभित होते हैं, दिखते हैं। राजीव भवती अर्थात महोदया गृहे तथा गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्ये सन्ति। राजीव कहता है, महोदया घर में जैसे सबसे अधिक सुंदर और मनोहर बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्येकता ते अयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे ने तथा अवगच्छन्ति। मन में आई हुई तुम्हारी ये भावना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। अस्तु अस्ति तद ताव देशाम विषय कंचित विशेष में भी कथ्यम साहित मनसा श्रुतम। तुम्हारे मन में आई हुई भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु सभी इस प्रकार नहीं समझते। ठीक है, इनके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। तो विशेष क्या कहना है? सुनो, श्रुतम, सुनो, सावधानी से सुनो। जनजाति बहुल्य प्रदेश अयम, यह अत्यधिक जनजाति वाले प्रदेश हैं। गारो, खासी, गना, मिजो प्रभृत्य वह जनजाति अतः निवासती। तो कुछ जनजातियों के नाम बताए हैं। खासी, गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्ज स्तवन एत प्रदेशिका बहुभाषी भी समन्विता परंपरा भी परिपूर्णा सलीला कलास्ते निष्ठांता संति। अर्थात शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेशों के लोग बहुत सारी भाषाओं से युक्त है, त्योहारों और परंपराओं से भी परिपूर्ण है। ये लोग अपनी कला परिपूर्ति से कला भी सलीला कला भी निष्ठा संति, अपने कार्यों में अपने कलाओं में निपुण है। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहां पे तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्त शिल्प पाना बाहुल्य वर्तते। हाँ, इस प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्र भूषणे गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्माणता वस्तुनाम प्रयोग क्रियन्ते। वस्त्र और गहनों से लेकर घर बनाने तक आमतौर पर बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य वर्तते, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बांस के पेड़ों की बहुत प्रयोग है और बहुत प्रचुरता है। संप्रप्तम वंश उद्योग अहम अंतरराष्ट्रीय ख्याति आवंत्य अस्ति।
इस समय बांस का यह प्रयोग उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अभिनव भगिनी प्रदेश एवं वायाकर्षक इति प्रतीत्य। यह बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। स्थलीन किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेश एवं समाचीन। यह घूमने के लिए बहनों वाला प्रदेश ठीक है। घूमने के लिए क्या यह प्रदेश ठीक है? सर्वे छात्रा उचे महोदय आगामानि अवकाशे वयं तत्रैव गंतुम इच्छाम। सभी छात्र कहते हैं और जोर से कहते हैं, ऊंचे जोर से कहते हैं, महोदय आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहां पर जाना चाहते हैं। सरा आप भी हमारे साथ चलिए। भक्त्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे चलिए। अध्यापिका रोचते मैं एवं विचारः। मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ सर्व सदृशानि इति। यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो यह वार्तालाप था छात्र और बच्चों में, छात्रों में और अध्यापिका के बीच कक्षा के अंदर सप्त भगिनी अर्थात 7 बहन 7 राज्यों के बारे में। आशा करते हैं आपको हिंदी अनुवाद पाठ का व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। चैनल पर जो व्यूवर नए हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगले भाग में इसी पाठ का अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।